अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने लंच में होममेड शौरमा और अंडे वाला बर्गर बनाया। शौरमा ब्रेड भी मैंने घर में ही बनाई क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो जो चीज़ें मैं घर में बना सकती हूँ वो घर में ही बनाऊँ। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ काफ़ी तसल्ली बख्श होती है। खैर उसके बाद मैं नाश्ते के लिए रवाना हुई। नाश्ते के लिए आज हमारा मूड बना लाहौरी चने खाने के लिए। नाश्ते में अंडे वाले चने, सलाद और पराठे रेडी थे। ये चने मैं ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज वाले भी बहुत लाइक करते हैं। मैंने नाश्ते के बाद चने पैक कराए। उसके बाद सख्त शदीद सर्दी में हम घर के लिए रवाना हुए। घर आते ही मैंने हांडी की तैयारी की। हांडी बनाने के लिए आज मैंने दाल को सारा धोया, उसको वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में डाला और इसमें नमक, लाल मसाला और हल्दी डालकर उसके बाद सब्ज़ लहसुन मैंने इसमें डाला। ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद किया। 10 मिनट के पकने के बाद ये दाल इस तरह से रेडी हो चुकी थी। दाल के साथ मैंने पराठे रेडी किए। दोपहर के खाने के बाद हमें ऑटो शो पे जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चाय भी रेडी की। चाय के साथ मुझे केक रस्क बहुत पसंद है। एक तो केक रस्क होना ज़रूरी होता है। हम जब घर से रवाना हुए तो एक तो हमें जल्दी बहुत थी और इंसान को जब जल्दी हो तो रास्ते में कोई ना कोई मुश्किलात आ ही जाती हैं। एक तो हमें ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला और ऑटो मिलने के बाद बहुत ही स्लो मोशन था। अल्लाह अल्लाह करके इतने रश को क्रॉस करते हुए हम डीएचए पहुंच गए। डीएचए पहुंचने के बाद वहां गाड़ियों का इतना शोर था कि मैं बता भी नहीं सकती। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि सुबह धुंध और ठंड बहुत थी और जब तक ऑटो शो पे हम पहुंचे तो इतने में सूरज चाचू भी आ चुके थे ऑटो शो देखने के लिए। लोगों ने अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक मॉडिफाई करवाया हुआ था गाड़ियों को। सब गाड़ियां बहुत ही अच्छी लग रही थी। सब गाड़ियां गोल गोल चक्कर लगा रही थी। इनका गोल गोल चक्कर देखकर मुझे तो चक्कर ही आ गए और ऊपर से इतना शोर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको इनका शोर सुनाती हूँ, आप इनका शोर सुने और देखें कि वीडियो में इनका शोर कैसा था और रियल में कैसा होगा। यहाँ जब मैं वीडियो बना रही थी तो सारी आवाम दूसरी तरफ भागने लगी। मैंने भी सोचा जाकर देखूं। वहां जाकर देखा तो गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही थी। ये गाड़ियों के ड्रिफ्ट और शोर सुनकर मुझे घबराहट भी बहुत हो रही थी और मैं वीडियो भी बनाती चली जा रही थी। ये सब गाड़ियां लाइन में अब जाने की तैयारी कर रही थी। शो भी तकरीबन खत्म होने वाला था और शाम का टाइम भी करीब हो चुका था। इन सब गाड़ियों के जाने के बाद बाइक्स के ग्रुप आ गए। सारे लड़कों ने वो भी अपने अपने तरीके से करतब दिखाए। इतना यहाँ पे धुआं था, मैं तो दूर से खड़ी होकर वीडियो नहीं बना सक रही थी। वहां तो लोग ऐसे अवाम इतने करीब थी कि मैं हैरान थी कि किस तरह से इतने रश में इतने धुएं में वहां खड़े हैं सब लोग। ये जी अब एक एक करके गाड़ियां जा रही थी। लोगों का रश भी अब काफी कम हो चुका था। इन सब के जाने के बाद ये बाइक्स का ग्रुप आ गया। ये लड़के तरह तरह के स्टंट करते रहे और अलग अलग तरह की इनके पास बाइक्स थी। ये एक भाई साहब ने बाइक के मालिक को हटा के खुद राइड लेने की कोशिश की पर उनकी नाकाम कोशिश रही। उनकी नाकाम कोशिश देखने के बाद जब मैं आगे गई तो एक नन्हे मुन्ने भाई साहब नन्ही मुन्नी बाइक लिए घूम रहे थे। उनकी नन्ही मुन्नी बाइक का स्टंट सिर्फ इतना ही था, वो पूरे ग्राउंड में गोल गोल चक्कर काटते रहे। ये सब शो के बाद हमारा मूड हुआ आइसक्रीम खाने को और वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। सुने जी जरूर। आइसक्रीम खाने के बाद हमने कुछ सामान लेना था। हम मार्ट की तरफ रवाना हुए। मार्ट गए तो वहाँ पे गाड़ियों को ऐसे था जैसे गिरा ही आ गई, ना वो आगे की ना पीछे की। ये भी रश क्रॉस करने के बाद हमने वहाँ पे जाके थोड़ा सामान लेना था। हम वहाँ पर जब टिश्यू सेलेक्ट करने लगे तो भाई साहब ने कहा मुझे बताएं, मैं आपको उठा कर देता हूँ। और हम जब उनको बता रहे थे तो इतने में उनसे सारी सेटिंग ही बिगड़ गई। टिश्यू तो हमने ले लिए। उसके बाद वो जब वो बॉक्स सेट करने लगे तो सारे बॉक्स नीचे गिर गए। जितनी देर में वो टिश्यू बॉक्स सेट कर रहे थे इतनी देर में हमने बाकी चीजें फाइंड करना स्टार्ट की। भाई साहब को भी चैन नहीं था। वो दोबारा आ गए, कहते कि मुझे बताएं मैं क्या हेल्प करूं। हमने कहा चलें ठीक है, आप हमें मजीद हेल्प कर दें। उसके बाद उन्होंने हमें हेल्प की। हमने हैंड वॉश वहाँ पे सिलेक्ट किए। सामान लेते हुए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मौसम भी बाहर बहुत ठंडा दोबारा हो चुका था। दिन की हल्की फुल्की धूप के बाद शाम को शदीद सर्दी भी दोबारा स्टार्ट हो गई। मुझे जल्दी जल्दी सामान लेना था। एक तो जल्दी में कुछ समझ भी नहीं आती, चीजें सारी माइंड से डिलीट ही हो जाती हैं कि क्या क्या हमने लेना था। सारा सामान लेने के बाद जल्दी जल्दी हम काउंटर की तरफ रवाना हुए कि हमारा जल्दी जल्दी सारा सामान स्कैन हो जाए। लेकिन जब ही काउंटर पे पहुंचे तो इतने में हमें थोड़ा और सामान याद आ गया।
मज़ीद हमने जो सामान रहता था वो लिया, क्योंकि जल्दी में बात वही है कि माइंड से डिलीट हो जाता है, और जैसे ही दोबारा माइंड में आया वो सामान लिया। सामान लेने के बाद मुझे याद आया कि मुझे वॉलेट लेना था। वॉलेट मुझे मेरी पसंद का मिल ही गया था। सारा सामान लेने के बाद जैसे ही हम बाहर आए, ठंड भी बहुत थी और फिर हमारा मूड हुआ कि हम थोड़ा हल्का-फुल्का कुछ खा लें। यहाँ से हमने कॉर्न ली। यकीन करें मुझे यहाँ की कॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब ले तो लिए थी, खानी भी थी। उसके बाद हमने रास्ते में से शकरकंदी ली। शकरकंदी को हमने पैक कराया। गरमा-गरम शकरकंदी पैक हो गई। उसके बाद हम घर पहुँचे। हमारा मूड पिज़्ज़ा को हुआ। सर्दी बहुत थी, रास्ते में हम कहीं रुके नहीं, इसलिए हमने घर पर ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारा मूड स्मूदी को हुआ। मैंने स्मूदी बनाई। स्मूदी बनाने के बाद मैंने सूप बनाया। सूप क्योंकि सर्दी बहुत थी, इसलिए हमने सोचा ठंडा भी पी लिया, अब गर्म भी खाना चाहिए। सर्दियों में ठंडी आइसक्रीम और ठंडी आइसक्रीम से बने हुए ठंडे ठंडे शेक पीने का भी अपना मज़ा है। ये मैंने मज़ेदार स्मूदी तैयार की। जब मैंने स्मूदी बनाई तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मा मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। उसके हाथ पे हल्की हल्की स्वेलिंग भी थी। इस तरह अगर पेन और स्वेलिंग हो तो इसके लिए टकोर कर लेनी चाहिए। वो किस चीज़ के करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सूप रेडी हो चुका था। सर्दी बहुत थी तो सूप का भी अपना ही मज़ा है। अच्छी तरह तेज़ गरम करने के बाद नमक को इस तरह से डबल कपड़े में डालकर इसकी पोटली बनाकर टकोर करने से काफ़ी आराम मिलता है, और सुबह तक मेरे बेटे के हाथ में स्वेलिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।